Assalamu alaikum viewers, this is your host Amjad Ali with the latest episode of Crick Talk. डिसअपॉइंटमेंट मैं कहूँगा, फिर आज डिसअपॉइंट किया आपने, सेम वही मिस्टेक रिपीट की। वो कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, वही काम आज पाकिस्तान ने किया कि एक तो एम्पायरों की जो डेलिब्रेट गलती या डेलिब्रेशन कहूँगा, उन्होंने नो बॉल जो दी और उसके बाद जो फ्री हिट थी उसके ऊपर बोल्ड हो गया। डेड बॉल का पता नहीं क्या रोल उसका उनका चल रहा है आजकल, और क्या बोल्ड हो जाए तो डेड बॉल के ऊपर स्कोर नहीं होता, ऐसा कुछ रूल है। बहुत हर कोई इसके ऊपर जब इसका जो टॉप ट्रेंड ये कि जी आप वो जो एम्पायर की एक नो बॉल, ठीक है, और उसके बाद जो फ्री हिट के ऊपर स्कोर 3 रन अवॉर्ड किए गए, उसके मतलब क्लियरिफिकेशन आनी चाहिए कि क्या रूल था क्या नहीं रूल था। और एनी हाउ बाकी ओवर्स में आपने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। मेरे ख्याल से वो नो बॉल जो है इट गोइंग टू बी स्टिफ फॉर ICC। देखते हैं कि क्या इसके ऊपर स्टांस आता है, बाकी बात करेंगे जी। सबसे पहले हमारी जो मिस्टेक्स थी, ठीक है, नंबर 1, आप जा रहे हैं रॉन्ग टीम सिलेक्शन के साथ, ठीक है। आप जब आपको पता है कि 4-5 दिन से ओवरकास्ट कंडीशन थी, रेन रही है वहाँ पे, और जो आज भी ओवरकास्ट कंडीशन थी थोड़ी बहुत ही, लेकिन सूरज निकल आया था, और जब हवा चल रही है वहाँ पे 17 सेंटीग्रेड चल रहा है, आपको साइड वाइज मूवमेंट मिलेगी। आपने उनकी बॉलिंग से देख लिया, आपकी जो गंदी स्टार्ट बैटिंग थी, बाबर आजम जो है स्ट्रगल कर रहा है विद कैप्टेंसी प्रेशर, और आज वो फिर उस अर्शदीप की वही बॉल जो पिछले साल शाहीन शाह अफरीदी ने की थी रोहित शर्मा को, आज वही बॉल आपके नजर आई जी। वो बॉल करके आप आउट हो रहे हैं, और उसके बाद रिजवान को भी शॉर्ट पिच के ऊपर आउट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक एंकर। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले हमारी 3 मेजर गलतियां थी। एक, एम्पायर की तरफ से जो उसने नो बॉल दी, मेन इशू नो बॉल का था। जब आप मैच फंसा उस पर नो बॉल पे वैसे वो थी नहीं, और लेकिन उस पर छक्का लगा था और मैच वैसे ही फंस गया था। और दूसरी जो गलती थी हमारी रॉन्ग टीम सिलेक्शन की, 4 पेसर खिलाने चाहिए थे। मैंने मिडवे में भी कहा था जब हाफ में हम गए थे कि हमें 4 पेसर के साथ जाना चाहिए। 3 पेसर आर नॉट गोइंग टू इनफ विद दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इन पिच। आपको 4 पेसर के साथ जाते तो आप शायद एंड में मैच को कंटेन कर लेते। हैदर अली को बिठा देते, आसिफ को बिठा देते, आप उनकी जगह एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑर्डर आपका मोहम्मद वसीम जूनियर है, आप उसको टीम में इंक्लूड करें। आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ होगी, बैटिंग में नीचे स्लो गेटिंग में आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। नवाज और शदाब को आपको एंकर करके दे ही रहे थे ना। खैर वो एक अलग प्रॉब्लम है, आप एक पेसर शॉट गए हैं, और उसके बाद आपकी बॉलिंग सिलेक्शन जो थी वो इंतहाई, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट अच्छा मिल गया आपको। 10 ओवरों में आपने कंटेन कर लिया है 45 स्कोर के ऊपर, 4 विकेटें हैं। पावर प्ले में 2 मेजर उनके ओपनर चले गए, उनके बाद सूर्य कुमार यादव की आपको विकेट मिल गई, और रन आउट एक आपको मिल गया अक्षर पटेल का। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए था, आपने वो अपॉर्चुनिटी ड्रॉप की। अपॉर्चुनिटी ड्रॉप करने का क्या फ़ायदा हुआ कि उसके बाद सेम वही रिपीट टेलीकास्ट फर्स्ट इनिंग का जो स्टार्ट में पाकिस्तान ने किया, और शुरू के 10 ओवरों में पाकिस्तान ने फंस के खेला, और आखिरी 10 ओवरों में अटैकिंग की। 11वें-12वें ओवर में जाकर अटैकिंग शुरू हो गई। वही इशू था पाकिस्तान के साथ भी। और बॉलिंग आपने 4, जब नवाज को 4 ओवर पड़ गया, इफ्तार को ले आओ, 1 ओवर किसी ना किसी तरीके निकाल लो, 1-2 ओवर किसी को दो, ताकि आपके पास वो बॉलर के प्रेशर तो ना हो कि वो 4-3 ओवर निकालने कैसे हैं। आपने एंड तक नवाज को लेके रखा, और उसके बाद वो हुआ क्या कि जी आखिरी ओवर में नवाज का ओवर था, और उसके ऊपर वो स्टिल उनके पास प्रेशर नहीं था। प्रेशर इस वजह से नहीं था बैट्समैनों के ऊपर, वो पता था कि 1 ओवर गंदा मिलना है और उसके ऊपर मैच शिफ्ट हो जाना है। और वो आखिरी ओवर में जो मैच है वो ऑटोमेटिकली जो रन था, वैसे 16 स्कोर रह गए थे और मैच शिफ्ट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं हमारी बैटिंग की। बाबर स्ट्रगल कर रहा है, उस मेरे ख्याल से कैप्टेंसी जो है उसकी शायद उसका प्रेशर वो ले रहा है। आप कंपेयर करेंगे विराट कोहली से, विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंदर फॉर्म कैसी चल रही थी, उसने कैप्टेंसी का प्रेशर ऑफ किया और वो उसके बाद से बैक इन फॉर्म आ गया। टाइम टू टेक बैक, मेरे ख्याल से बाबर आजम से कैप्टेंसी का प्रेशर शायद हटाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये होगा कि वो कैप्टेंसी के प्रेशर के अंदर इस तरह नहीं खेल पाएगा। उसके बाद बात करते हैं रिजवान जो आउट हुआ है, और रिजवान जो है वही शॉर्ट पे जो हमारी वीकनेस है, थर्ड मैन के ऊपर लंबी लंबी बाउंड्रियाँ हैं। आप बाउंड्रियाँ देखें, साइड वाइज जो बाउंड्रियाँ वो छोटी थी, स्ट्रेट वाइज जो बाउंड्री थी वो बहुत लंबी थी, और लेकिन फिर भी छक्के लगे आज। उसके बाद इफ्तिहार और शान मसूद की इनिंग थी, एंकर किया, दोनों ने फंस के खेले हैं, और ऑल दो कि ही वॉज सो मच लकी, उसका रन आउट शुरू में मिस हुआ है, और उसके बाद एक और रन आउट मिस हुआ। कैच जो था अश्विन ने छोड़ा,
और उसकी अपॉर्चुनिटी उसने कैश की और एंड तक वो लेके गया। इफ्तिखार ने एक मोमेंटम शिफ्ट किया मिड ओवर्स के अंदर, उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान गेम के अंदर आ गया है, ठीक है। और जैसे ही उसके बाद जब उन्होंने देखें कि स्कोर बढ़ता है, उन्होंने भी बॉलिंग चेंज की है, लेकिन उनको विकेट मिल गई, हमें विकेट नहीं मिली। इन जो मोहम्मद शामी ने आके आउट किया है उसको, इफ्तिखार को, उसके बाद दो अगले ओवर में 2 विकेटें फिर मिल गई हार्दिक पांड्या को, मोमेंटम टोटली शिफ्ट हो गया था इंडिया के कोर्ट के अंदर। और फिर इन दी एंड होता क्या है कि जी ऑन एंड ऑफ विकेटें भी गिरती रहती हैं, लेकिन शान मसूद और इंडियन कैम्यू शाहीन अफरीदी का 160 रन का टोटल, एक स्टिफ टोटल था, एक कंपेटिटिव टोटल था इस पिच को लेके, मे भी 10 से 15 रन शॉर्ट कह सकते हैं। लेकिन जैसा आपको बॉलिंग के अंदर स्टार्ट मिला था, आपने स्टार्ट में उनके ओपनर्स को आउट किया और उसके बाद आपने सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल को आउट कर लिया था। आपको चाहिए था प्रेशर को बिल्ड किए रखते, एक बस वो जो एक ओवर आप नवाज का रखते हैं ना इन द एंड तक, वही मिस्टेक जो एशिया कप के फाइनल के ओपनिंग मैच के अंदर की थी, सेम मिस्टेक आज फिर दोबारा वही रिपीट की है बाबर आजम ने। तो देखते हैं जी कि बाबर आजम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं अगले मैचेस में कि नहीं। और टीम सिलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इन द एंड इट वाजंट गुड इनफ। और बात करूंगा विराट कोहली, क्या क्लासिक इनिंग खेली है कि उसने, वो मास्टर ऑफ चेज है भी नहीं है, उसने अपनी इनिंग को ऐसे बिल्ड किया है, सुकून से पहले वो मनूवर करता है, उसके बाद जैसी वीक स्पॉट है नवाज को, उसने उसके ऊपर हिट किया और उसके बाद मोमेंटम जो था टोटली इंडिया को कोर्ट के अंदर शिफ्ट होना शुरू हुआ। और आखिरी ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी हो जाए, आरिस रऊफ हो जाए, सबको उसने फेंटा लगाया और वो मैच ही पाकिस्तान के हाथ से लेके चला गया। और बाकी रही बात हमारे बॉलर्स की, मिस्टेक की, नवाज ने मिस्टेक की। एक तो चलो आपने अच्छी विकेट निकाली पहले बॉल के ऊपर, लेकिन आप वाइड यॉर्कर्स पे क्यों नहीं जा रहे? वाइड बॉल करें यार, आपने कीपर पीछे ले लिया थोड़ा सा, आप वाइड यॉर्कर क्यों नहीं करते? यॉर्कर की एक यॉर्कर नहीं पूरे मैच का, एक यॉर्कर था सिर्फ, शायद हारिस रऊफ की तरफ से, वो भी रोक लिया था, लेकिन उसके बाद कोई एक यॉर्कर नजर नहीं आ रहा। चलो पिच के अंदर आप कह रहे हैं कि पिच के अंदर मूवमेंट थी, लेकिन डेथ बॉलिंग के अंदर आप यॉर्कर पे जाए ना, आप जहां पे कंटेन करना आप यॉर्कर ट्राई करें। लेकिन यॉर्कर तो नजर ही नहीं आते हमारे, पता नहीं कभी यॉर्कर नजर आए शायद, लेकिन कभी तो कभार ऐसा था कि यॉर्कर हमने करना ही नहीं है। और मिस्टेक, डिसअपॉइंटमेंट रही, बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट रही। मैंने हाफ वे के अंदर कह दिया था कि जी हम एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, मैच के स्टार्ट के अंदर आप मेरी पोस्ट निकाल के दे रही, वहां पे मैं कह रहा था हम शॉट खेल रहे हैं, आपको बॉलर्स के ऊपर आके फंसना पड़ेगा। 4 बॉलर के साथ गए थे, 3 के साथ गए हैं, लेकिन नेल बैटर था अच्छा, पाकिस्तान का जो था स्टिफ टोटल था, और इट वाजंट गुड इनफ। और इन द एंड विराट कोहली की जेम ऑफ इनिंग, आई मस्ट अप्रिशिएट कि उसने अपने आप के नर्व्स को कंट्रोल किया, और इन द एंड वो उसकी बेस्ट इनिंग मैं कहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ विराट कोहली, और वो पाकिस्तान के हाथ से मैच लेके चला गया। इन्हीं के आपने मैच हाथ में आया और आपने प्लेट में रख के दिया, ये लीजिए आपका। और इफ्तिखार की जो इनिंग थी, उसने वो मिड ओवर के अंदर जो मोमेंटम शिफ्ट किया था, 3 छक्के 4 छक्के लगा के, और साथ शान मसूद के अच्छा एक बिल्ड किया था मोमेंटम को, वो भी सारा ज़ाया गया। और आपका मिडिल ऑर्डर का मसला भी चल रहा है, लोअर मिडिल ऑर्डर का वही था, आप उसके बाद आउट होता है और उसके बाद आपकी जो कोलैप्स हो जाता है, मिडिल ऑर्डर में 1-2 ऊपर से विकेटें गिरती नहीं तो नीचे कोलैप्स नजर आता है। और आप फिर फंस के 150 के 60 के 70 पे जा रहे होते हैं। और इन किस्म की पिचों के ऊपर अगर बैटिंग पिच आपको मिल गई तो फिर आप भी स्ट्रगल करेंगे। बॉलिंग के अंदर मेरे ख्याल से 4 बॉलर के साथ जाना चाहिए अगले मैचेस के अंदर भी, चाहे वो आगे पीछे ऐसी होंगी, लेकिन आपको 4 बॉलर के साथ मस्त जाना होगा, 3 के साथ गुजारा नहीं होने वाला। और नेल बाइटनर था, एक अच्छा स्टिफ मैच था, फंस के मैच खेला गया। इस किस्म के जो मैचेस हैं वो नजर आए तो ठीक है, अदरवाइज वन साइड मैचेस का बिल्कुल मजा नहीं आता। और अच्छा था, इंडिया ने अपनी लीड को एक्सटेंड किया 13-1 के साथ, और पाकिस्तान जो है वो पहला जो मैच था ओपनर हार गया। अब एक चीज़ अच्छी हुई है इस मैच के अंदर पाकिस्तान के फेवर में, वो ये, अगर पाकिस्तान हारा है तो रन रेट के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, आखिरी बॉल के ऊपर आके आ रहे हैं तो वो एच टू एच हो रहा है, शायद 0-0 0.1 या 0.2 का 0.2 का फर्क इतना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मैच के ऊपर। और अच्छा मेल बैटर था, पाकिस्तान हार गया, डिसअपॉइंटमेंट, कमिजरेशन एंड कांग्रेचुलेशन इंडिया फॉर विनिंग दिस नेल बाइटनर और फॉर लीडिंग एक्सटेंडिंग द लीड ऑफ वर्ल्ड कप विंस इन 13-1। होप सो कि पाकिस्तान अगले मैचेस के अंदर अपनी गलतियों से सीखेगा और वापस आएगा, और एम्पायर भी अपनी गलतियों से सीखें कि इस तरह का डेलिबरेटली चीज़ें अवॉर्ड नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज जो क्रिकेट की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगी, और आप डेलिबरेटली आप प्रूव करें कि इट्स नॉट एन आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल
सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरह बिहेव करें, अदरवाइज वही हाल होगा कि हम अगले साल जो पहले ही बाइकआउट करने के जो रूमर चल रहे हैं वो दोबारा बाइकआउट होगा। खैर, स्विच करते हैं, जो कल मैचेस खेले गए और आज सुबह एक मैच खेला गया। कल के मैचेस में न्यूजीलैंड बुलडोज कर दिया उसने एकदम ऑस्ट्रेलिया को। स्टार्ट उनका जो था, एलन की ज्वाइनिंग थी, उसने क्लियरली उनके ऊपर जो स्टार्ट में हैमरिंग की है वो मैच न्यूजीलैंड के कोर्ट में शिफ्ट कर गई थी। उस हैमरिंग के बाद कॉनवॉय और उसके बाद एंड के ऊपर जो फिलिप और विलियमसन की चिप्स थी, उन्होंने जो मैच है वो वन साइड करके रख दिया था। बॉलिंग में मिस्टेक, बेचारे की हार्ड लक होगा, किस तरह की गंदी हार्ड लक थी उसकी, और वार्नर आउट हुआ है जिस तरह का, गेंद बैट से लगी, पैड से लगी, फिर बैट से लगी और गेंद विकेट के ऊपर लगी, और उसके बाद कोई उनका बैट्समैन जंप करना खेल सका और 111 पे ऑल आउट। 89 रन के मार्जिन से हारे हैं वो, और 4.52 का रन रेट जो वो माइनस में चला गया ऑस्ट्रेलिया का और पॉजिटिव में चला गया न्यूजीलैंड का। ये जो है उस ग्रुप में ना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला। दूसरा मैच था इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का। सैम करन के फाइफर, और इंग्लैंड ने कंटेन किया 111 के ऊपर। अगर अफगानिस्तान किसी तरीके से वो मैच 111 की बजाय 150 तक ले जाता, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड स्ट्रगल करता उस टारगेट को चेस करने, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी 111 के ऊपर उनके 5 आउट हो गए थे और मैच फंसा फंसा के वो जीते हैं। इन दी एंड हुआ क्या, इंग्लैंड के सैम करन के फाइफर बड़ी अच्छी बॉलिंग, जिसकी सीम मोमेंट बड़ी अच्छी नजर आई है। और देखिए, अब इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर नहीं था। एक उनका मार्कवुड खेल रहा है, उसके बाद क्रिस वोक्स खेल रहा है, और सैम करन के साथ खेल रहा है, और एक आधा शायद और वो बॉलर के साथ खेल रहे थे, आदिल रशीद था, मोइन अली था, और इसके अलावा लिविंगस्टन भी बॉलिंग कर रहा था। यानी कि उन्होंने बॉलिंग शफलिंग ऐसी, ऑल दो के अफगानिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ उस तरह की नहीं है, लेकिन जब वो पिच के ऊपर इतनी मूवमेंट मिल रही थी और मार्कवुड ने कॉन्टिन्यूसली वो गुड एरियाज को हिट किया, और वो 24 की 24 जो बॉलें हैं उसने वो 140 प्लस ही की हैं, और वो कॉन्टिन्यूसली वो गुड एरियाज को हिट करता रहा। एक आधे और करता इसके ऊपर शायद वो बाउंड्री लगी, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूसली वो जो गुड लेंथ का एरिया था उसको हिट कर रहा था। हमारे बॉलर जो थे वो कैस्केडेड बॉलिंग थी, और जहाँ पे टांग पकड़ी है जी, टांग पे बॉल ले जा रहे हैं, और आप ऑफ साइड के ऊपर जहाँ पे बैट्समैन फंस रहा है उसके ऊपर लेके जाएं। गेंद पकड़ के निकल रही है, बैट्समैन को कट मारने का मौका नहीं मिला, आप ऑफ साइड पे बॉल ही नहीं कर रहे थे, और वो मैच आप हार गए। और इंग्लैंड ने अपना मैच कन्विंसिंगली जीत लिया अपना मैच, 2 पॉइंट ऑन द टेबल। और लास्ट आज सुबह जो मैच हुआ है श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड का, श्रीलंका ने भी बुलडोज कर दिया आयरलैंड का, और 14 ओवर 14.5 या 15 ओवर में उन्होंने वो टारगेट चेस कर लिया था ऑन 29। इट वॉजन गुड इनफ बाय आयरलैंड, और इन दी एंड जो था, बैटिंग में बात करूं श्रीलंका की, उन्होंने भी टारगेट कन्विंसिंगली 14.5 में चेस किया और 2 पॉइंट, और उनका भी रन रेट अच्छा हो गया। उस ग्रुप में बात रन रेट पे जाएगी, और हमारे ग्रुप में भी जो बात है वो पॉइंट टेबल रन रेट पे जाने वाली है, और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरह अपने बाकी मैचेस के सर्वाइव करता है। एंड शेम ऑन अंपायर्स, शेम ऑन अंपायर्स, शेम ऑन अंपायर्स, और सच अ शेम कि आप इंडिया को मैच अवॉर्ड करते हुए नजर आए हैं, और आईसीसी को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि मैच में क्या गलतियां हुई हैं अंपायरों की तरफ से। इट्स न्यूट्रलिटी इज नॉट गोना हेल्प एनी ऑफ टीम, कि आपके जो एम्पायर्स हैं वो इस किस्म के डिसीजन दें। एक वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, और एंड के ऊपर धर्मासिन्हा की जो एक पैथेटिक एम्पायरिंग थी, इसी वजह से वो एक रन से हारते हारते आपने मैच को टाई किया और सुपर ओवर के अंदर मैच जीत गए थे। जीतेंगे वो भी टाई था, लेकिन अजीब किस्म के रूल है आईसीसी के जो हैं, और बिग क्वेश्चन मार्क ओवर कम्पटेंसी बाबर आजम की, और पुअर टीम सिलेक्शन, जो टीम मैनेजमेंट उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी नो बॉल के ऊपर। होप सो कि नेक्स्ट मैचेस के अंदर हम अपनी गलतियों सीखेंगे और रिवाइव करेंगे, और अच्छा एक मैच देखने को आज मिला है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये रही कि हमने मैच जीता हुआ मैच जो है वो उनको प्लेट में रख के दे दिया। विराट कोहली की इनिंग, हारिस रऊफ की बॉलिंग लेने एंड उसका जो एंड था हारिस रऊफ का, आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के खाए हैं, वहाँ से तो मैच का मोमेंटम टोटली शिफ्ट हो गया। एनी हो, डिसअपॉइंटमेंट रही, और वेल प्लेड इंडिया, वेल कमिजरेशन पाकिस्तान। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। थैंक्स फॉर वाचिंग, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट अबाउट एनालिसिस अबाउट क्रिकेट, और पोस्ट को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करिए फॉर नोटिफिकेशन अबाउट क्रिकेटिंग अपडेट्स, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जो क्रिटिक्स हैं आपके तक पहुँचाए जा सकें। दिस इज व्हाट वी हैव टुडेज एपिसोड। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओवर एंड आउट।